जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अपनी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। आज इन फूलों की तरह मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचर कवि और हमारे प्रकृति कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की आज बहुत ही सुंदर कविता डेफोडिल्स। वैसे इसका नाम है आई वांडर लॉनली एज ए क्लाउड। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ अकेला बादलों की तरह। ठीक है। और यहाँ पर वो जब इस प्रकार से घूमता है तो वहाँ पर डेफोडिल्स को देखता है। डेफोडिल्स देखो चित्र में कितने प्यारे से सुंदर से फूल देख रहे हैं। जब बार बार इन फूलों को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं ये। ठीक है। और इसी प्रकार की प्रकृति के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता लिख डाली डेफोडिल्स। बहुत ही फेमस पोएट्री है। और आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। डेफोडिल्स। डेफोडिल्स एक ऐसी कविता जिसका नाम है आई वांडर्ड। वांडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। एमलेसली यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमना। लोनली अकेला। एज ए क्लाउड बादल की तरह मैं इधर उधर घूम रहा हूं। ठीक है। यह एक कविता है। ये एक लिरिक पोएम है। देखिए मैं जो चीजें लिखता जाता हूं आपके पास डेफिनेटली प्रिंट आउट होगा। लिरिक पोएम, ये एक लिरिक पोएम है और ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट 15 अप्रैल। यहां पे ध्यान रखिएगा, जब वह एक घटना के गए। इसको घटना को याद रखना। 15 अप्रैल 1802, 15 अप्रैल 1802 की घटना है जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर, उनकी सिस्टर का नाम है डोरोथी। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर थी डोरोथी। ये जाते हैं लॉन्ग बेल्ट। याद, ये शब्द शब्द याद रखना। इन शब्दों से मजा आता है, क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स वाइल वांडरिंग इन द फॉरेस्ट। और ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग बेल्ट से संबंधित क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कि वो जब डेफोडिल्स को देखा तो वो किधर जा रहे थे? लॉन्ग बेल्ट जा रहे थे। ठीक है। वाइल वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में जा रहे थे तो एक लंबा सा बेल्ट देखा उन्होंने डेफोडिल्स का। ठीक है। ये जो पोएम है इट वाज रिटन कब लिखी गई है? 1804। और 1807 में ये पब्लिश हुई। देखिए 1802 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ घूमने गए तो उनकी आंखों में जो छवि थी उस छवि से उन्होंने एक कविता लिख दी। 1804 में पब्लिश हुई, 1807 में। और इसका जो वॉल्यूम का नाम जरूर याद रखिएगा। वॉल्यूम का नाम आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। वॉल्यूम का जो नाम रहेगा वो रहेगा पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। ठीक है। इतनी सारी जानकारी अपने को यहां से मिली है। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक एक लाइन को पढ़ते हैं इसको। चलिए, तो आर यू रेडी? चलिए, बिल्कुल खुश मिजाज के साथ, क्योंकि कविता ही ऐसी है। आई वांडर्ड। आई वांडर्ड, वांडर का मतलब वंडर नहीं है, ध्यान रखिए। वांडर, वांडर का मतलब होता है एमलेस है। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, यानी मैं बादलों की तरह एमलेसली, बिना उद्देश्य के, निरर्थक इधर ही घूम रहा था। that floats on high over vales and hills। that floats मतलब होता है जो कि बहते हैं। फ्लोट मतलब होता है बहना, जो बहते हैं। अब किस प्रकार के बहते हैं? जैसे पानी बहता है इस प्रकार से। और हाई ओवर वेल्स, वेल्स मतलब होता है घाटियां एंड हिल्स, जहां पर घाटियां और पहाड़ियों पर, जहां पर हाई, यानी मैं जिस प्रकार से एक बादल पहाड़ियों और घाटियों पर इस प्रकार से बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते हैं, जहां हवाएं उनको ले जाती है उस हवाओं की तरह वो चलते रहते हैं, ऐसे ही मैं एमलेसली वर्क कर रहा था। When all at once I saw a crowd, परंतु all at once मतलब होता है अचानक, अचानक। आई साई क्राउड, मुझे एक भीड़ दिखाई दी। क्राउड मतलब भीड़ दिखाई दी। किसकी? ए होस्ट,
होस्ट मतलब वही, और गोल्डन डेफोडिल्स, होस्ट मतलब होता वही आपका समूह। गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरे सुनहरे डेफोडिल्स का मुझे एक क्या दिखाया गया, डेफोडिल्स दिखाई गए। डेफोडिल्स जो एक अपने जो इंग्लैंड में है, जो फूल है इस प्रकार से पीले पीले प्रकार के फल हैं। बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है के बाजू में, द लेक, लेक मतलब झील में, बीनीथ द ट्रीज यानी झील के बाजू में, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रिज मतलब होता है बिल्कुल मदहोश करने वाली हवा, हवा है, सुगंधित हवा। आपको पता है हवा कैसी होती है? आप जब आपको बहुत गर्मी लग रही है और एक ठंडा सा हवा का झोंका आता है, आह, जैसे आप आंखें बंद कर देते, जैसे मूवी में आता है ना, एक मतलब एक हवा का झोंका आता है ना, एक हीरोइन के छोटे छोटे से बाल उड़ जाते हैं ना, इस प्रकार से एक ब्रीज सुनिए, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी फड़फड़ाते हुए, नृत्य करते हुए उस सुगंधित हवा में। ऐसे मैंने देखी है। देखिए इस लाइन को फिर से देखिए, मजा लीजिए, देखो कविताओं का मजा ले, और मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते हुए आनंद लीजिए सर। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी मैं उन पहाड़ियों पर और उन घाटियों पर बहते हुए बादलों की तरह ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था, जब मेरे अचानक एक भीड़, एक झुंड सुनहरे डेफोडिल्स पर मेरी निगाहें पड़ी, जो झील के नीचे, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग का मतलब यहाँ पे फड़फड़ाते हुए, डांसिंग करते हुए वहां पे रखिए। अब आपको पता है डांसिंग कौन करता है सर? डांसिंग करते हैं मनुष्य, और जब मनुष्य डांसिंग कर रहे हैं तो उसकी तुलना किससे कर दी गई? डेफोडिल से। तो यहां पर जो अलंकार है वो पर्सोनिफिकेशन है। अलंकार को मतलब बोलता है फिगर ऑफ स्पीच, तो पर्सोनिफिकेशन है सर यहाँ पर, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, चलिए, तो ये एक स्टेंजा कंप्लीट हुआ। हमारे पास कितने स्टेंजा ऐसे? चार, और एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? तीन और तीन छः, तो इस प्रकार से अपने पास कितनी लाइनें हैं? 24 लाइनें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं इसी प्रकार से, है ना, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर उन डेफोडिल्स का बखान कर रहा है ना, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी इसी प्रकार से वो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, इस प्रकार से चमक रहे हैं जैसे कि तारे। तो यहां पर क्या हो गया, आपने बताया इन डेफोडिल्स की तुलना किससे कर दी? तारों से कर दी, तो इसका मतलब होता है यहाँ सिमिली दिख रही है आपको, सिमिली मतलब होता है ये उपमा अलंकार, है ना, ये कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे मतलब होती है आकाश गंगा। हमारी जो सोलर सिस्टम है इसकी आकाश गंगा को, आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में जो तारे चमकते हैं उस प्रकार से ये डेफोडिल्स चमक रहे हैं। ठीक है, दे स्ट्रेच्ड, और वो फैले हुए हैं, स्ट्रेच का मतलब होता है फैले हुए हैं, वो फैले हुए हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और कभी न खत्म होने वाली लाइन, मतलब इस प्रकार से फैले हुए हैं कि जैसे कि अपने को यहाँ पे निगाहें करके देखते हैं तो जैसे कि वो हमेशा फैले हुए हैं, बिल्कुल हमारी जहां तक निगाहें जाती तब तक, नेवर एंडिंग लाइन यानी कभी न खत्म होने वाली लाइन, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे मतलब होता है खड़ी, और मार्जिन ऑफ द बे मतलब खाड़ी तक, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इस प्रकार से खाड़ी में यूं है, और इधर भी ये है और इधर भी है, और पूरी तरह से खाड़ी में फैले हुए हैं जहां तक नेवर एंडिंग लाइन। 10,000 सा एट ए ग्लांस, अब यहाँ पे क्या बोला? एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक ही नजर में, एट ए ग्लांस मतलब होता है एक ही नजर में। अब एक ही नजर में कितने हजार देख लिए उसने? 10,000, 10,000 देख लिए उसने। अब 10,000 यहाँ पे देख लिए मतलब क्या होता है? इनन्यूमरेबल। 10,000 का मतलब होता है असंख्य। यहाँ पे देखिए कविता का हमेशा छुपा मीनिंग होता है। अब 10,000 वर्ड दिए तो उसने गिन लिए क्या वहां पे है? तो इसका मतलब होता है जब यहाँ पर कोई भी चीज गिनी नहीं जा सके और उसने गिन ली, भाई एक चीज डेफोडिल्स की गिना रहे हैं क्या आपसे? एक ही नजर में गिन लिया आपने, तो 10,000 सा एट ए ग्लांस, यानी एक ही नजर में मैंने 10,000 देखे। क्यों भाई 9,000 नहीं देखे आपने? 8,000 नहीं देखे? 15,000 ना देखे? तो इस प्रकार की लाइन में यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति का मतलब होता है, वही अपने हिंदी में पढ़ा होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अंग लंका सारी जली गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में तो आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई, तो ऐसा संभव है? आग ही नहीं लगी और लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहां पर क्या हुआ, 10,000 साइट ए ग्लांस टोजिंग देयर हेड्स। टोजिंग, टोजिंग का मतलब होता है इस प्रकार से, अपने टोजिंग का मतलब होता है हिला रहे हैं, हेड्स मतलब होता है सर। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली का मतलब होता है मदमस्त होकर, आ हा, मदमस्त होकर, है ना। लाइक फेरी, फेरी का मतलब होता है जिस प्रकार से परिया डांस करती है उस प्रकार से कर रही है, ठीक है। यहां पे तो मदमस्त होकर वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक सेकंड स्टेंजा कंप्लीट हुआ, तो समझ में आया होगा मुझे जहां तक लगता है। थर्ड स्टेंजा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ए ग्ली। क्या कह रहा है वो, द वेव्स बिसाइड देम डांस, है ना, उन लहरों के साथ बाजू में, दे डांस, देम डांस, बट परंतु लहरें की तरह डांस कर रहे हैं वो, है ना। वो किसकी तरह लहरों की डांस, इस प्रकार से यूं 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 डांस कर रहे हैं। बट दे आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है हटा दिया है, आउटडिड का मतलब होता है सरपेस कर दिया है, यानी हटा दिया है। द स्पार्कलिंग वेव इन ए ग्ली, स्पार्कलिंग वेव का मतलब होता है चमकदार लहरों को भी उसने हरा दिया है। यानी आपको पता है जिस प्रकार से लहरें होती है, उन लहरें को भी उन्होंने हरा दिया है। यानी पानी की लहरें जिस प्रकार से उठती है, उन लहरों को भी इन डेफोडिल्स ने जिस प्रकार से ये लहरा रहे हैं उस प्रकार से उनको भी हला दिया है। वेव्स इन ए ग्ली, है ना। ग्ली मतलब होता है जॉय, मतलब इस प्रकार से आनंद में। देखिए इन इन छोटे छोटे शब्दों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ग्ली मतलब जो है, एक छोटे से मतलब इस प्रकार से आनंदित होके जा रहे हैं वो कि उसने लहरों को भी हरा दिया है। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब यहाँ पे बट का मतलब होता है, बट का मतलब क्या होता है, ओनली, है ना। यहाँ पे परंतु नहीं होगा क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, कवि बस हंसे हुए बिना नहीं रह सकता। गे का मतलब यहां पे होगा खुशी, हैप्पी, हैप्पी। यानी यहां पे बट का मतलब होगा के सिवाय, है ना। यानी एक कवि हंसे हुए बिना नहीं रह सकता। यानी कुल मिला के इस प्रकार की चीजें जब कवि देखता है, एंड सच ए जोकुंड कंपनी, इस प्रकार से जोकुन, जोकुन का मतलब होगा खुश। देखिए कितने सारे खुश के शब्द है यहाँ पे, मेरी, देखिए गे मतलब भी खुश, ग्ली मतलब भी खुश और जोकुन मतलब भी खुश। आप तीनों का मतलब जो है आनंद है सर। ग्ली मतलब भी खुश होता है, आनंदमय, के मतलब भी हैप्पी, जोकुन का मतलब होता है इस प्रकार से खुशनुमा कंपनी में रहकर कवि अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकता। इस प्रकार से खाइए, आई गेज्ड एंड आई गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने उसको देखा, है ना, एक टक देखता रहा। गेज्ड मतलब होता है एक टक देखना, है ना। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने एक टक देखा, एक टेक देखा, बट लिटिल थॉट, परंतु मैंने थोड़ा सा सोचा। क्या सोचा, क्या सोचा, वॉट वेल्थ द शो मी टू मी हैड ब्रॉट। क्या कह रहा है ना, क्या संपत्ति मुझे मिलेगी, वॉट वेल्थ द शो टू मी, यानी कौन सी संपत्ति मुझे यहां से दिखाई देगी, हेड ब्रॉड जो मुझे यहां पर ले आ रही है। यानी क्या संपत्ति मुझे मिलेगी जो मैं देख रहा था, यानी जो मैं देख रहा था उसमें क्या संपत्ति मिलेगी मुझे। एक टक में उनको देखे जा रहा हूं जैसे कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा धन मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर कविता की है, 5-6 लाइनें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर ऑप्ट, लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। फॉर ऑप्ट, फॉर का मतलब यहां पे हो गया विकास, क्योंकि ऑफ्ट मतलब होता है ऑफन, अक्सर, क्योंकि अक्सर, वेन ऑन माई कोच आई लाई, कोच का मतलब होता है जैसे कि अपन अपनी जो बेड होता है ना, बिस्तर, है ना। आई लाई, लाई मतलब होता है मैं लेटा रहता हूं,
है ना। यानी क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहता हूं इन वेकेंट और पेंसिव मूड। वेकेंट मतलब होता है जब मैं खाली होता हूं, वेकेंट का मतलब होता है खाली, और पेंसिव का मतलब होता है गंभीर। तो इन दोनों लाइन का मतलब होगा, वेकेंट मतलब होता है विचारहीन या फिर गंभीर, यानी मेरे मन में कोई भी विचार न हो उस स्थिति में, या फिर गंभीर अवस्था में जब मैं होता हूं, मूड मेरी मूड ऐसा होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे अंतर आत्मा की जो आंखें हैं वहां पर मेरी एक फ्लैश करती है, एक झलक दिखाती है। ठीक है। मेंटल एज, इनवर्ड आई का मतलब होता है यहां पर मेंटल आई। विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, और इस समय वो मेरी एकांत की खुशी है। यहां ब्लिस का मतलब भी खुशी या वरदान है। वरदान मतलब मेरा एकांत का क्या है, वरदान। परीक्षा में ऐसा आता है सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो सोलिट्यूड का मतलब होता है एकांत या लोनली। ठीक है। विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो मेरी एकांत का वरदान है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और इस प्रकार से मेरा जो हृदय है वो प्लेजर मतलब होता है खुशी से भर जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और उन मद मस्त डेफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। देखो बहुत बढ़िया, इसको मजा आता है। आप इसको इमेजिन करिए इस स्टेंजा को कि कवि किस समय ये लिख रहा होगा। वो कहता है, जब मैं एकांत में अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, जब मेरे अंदर कोई विचार नहीं होता है, जब मैं गंभीर मुद्रा में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, मैं अपनी आंखों को बंद कर कर जो दृश्य मैंने अपनी सिस्टर के साथ, डोरोथी के साथ, जब वहां पर वो हिल में देखा था मैंने, एक लॉन्ग बेल्ट में देखा था, वहां पर जब मैं दृश्य को उनको देखता हूँ, वो जब वो हवाओं के साथ ब्रिज में लहराते हैं और वहां पर वो बिल्कुल लहरों के साथ होते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरी मेंटल एज पर उनकी सारी चीजें जो छप जाती है। विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो मेरे एकांत का वरदान हो जाती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल, और इस प्रकार से वो मेरे हृदय को पूरी तरह से खुशी से भर देते हैं, और मैं उन डेफोडिल्स की तरह, डेफोडिल्स की ही तरह नाचने लगता हूँ। इस प्रकार से कविता खत्म हो जाती है। आप सोचिए डेफोडिल्स ने उसके जीवन में किस प्रकार से रंग भरे होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है पूरी तरह से। यहाँ पे हैप्पीनेस है पूरी तरह से। अब आई वंडर्ड लोनली इज ए क्लाउड आल्सो नेन एज डेफोडिल्स, इसको पूरी तरह से डेफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए लिरिक पोएम, ये एक लिरिक पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम मतलब होता है लयात्मक, जिसको गाया जा सकता है। ठीक है। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट 15 अगस्त अप्रैल 1802, 1802 की एक घटना से उसकी वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर डोरोथी ने दोनों मिलकर की केम से लॉन्ग बेल्ट द डेफोडिल्स वाइल वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में घूम रहे थे तो वहां पे लॉन्ग बेल्ट में डेफोडिल्स को देखा उन्होंने जंगल में। और इट वाज रिटन बिटवीन 1804 एंड 1807 इन 1804 बाय वर्ड्सवर्थ ओन अकाउंट। ठीक है। और पब्लिश्ड इनको 1857 में हुई, और कलेक्शन पोएम का नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। याद रखना 1804 1807। देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द डेफोडिल्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स ऑफ द वर्ड्स, इट इज ब्यूटीफुल पीस ऑफ नेचर, ये प्रकृति का एक बहुत ही प्यारा नेचर है। पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, इट वाज रिटन इन 1802 एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1807। ठीक है। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज वांडरिंग विद हिज सिस्टर डोरोथी, जब अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जब वांडरिंग कर रहा था तब इसने लिखी है। वर्ड्सवर्थ इन द वुड्स बियॉन्ड गोबेरो पार्क, ध्यान रखिएगा इसका भी याद रखिए, गोबेरो पार्क दे शायद फ्यू डेफोडिल्स क्लोज टू द वाटर साइड, वाटर साइड की तरफ थोड़ा सा डेफोडिल दिखा। व्हेन वर्ड्सवर्थ वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स एमलेसली ओवर द हिल्स एंड वैलीज, यानी पहाड़ों पर और घाटियों पर वो एमलेसली यानी बिना उद्देश्य के घूमता रहता है। ही एट वंस हैपन टू सी ए ह्यूज क्राउड ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, परंतु अचानक उसका एक नज़र वहां पे सुनहरे डेफोडिल्स की बहुत भीड़ भरी डेफोडिल्स को वहां पे देखता है। दे वर स्प्रेडिंग बिसाइड द लेक अंडर द ट्रीज, और वो फैले हुए हैं ट्रीज के नीचे, झील के पास में, बाजू में। एंड वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और बिल्कुल मंद मंद हवा के साथ वो फ्लटरिंग कर रहे हैं।
दे वर नंबरलेस एज द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग स्टार्स ऑन द मिल्की वे। और वो इतने अनगिनत हैं और तारों की तरह, और वो एक हमारी जो आकाश गंगा में जिस प्रकार से तारे चमकते हैं उस प्रकार से। At one glance, the poet saw a huge number of daffodils waving their heads in joyful dance। और यहाँ पर जो एट वंस मतलब एट वन ग्लांस मतलब एक ही झलक में पोएट देखता है ह्यूज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, यानी कई सारे विशाल डेफोडिल्स देखता है, वेविंग जो अपने लहराते हैं, देयर हेड्स अपने सर लहराते हैं, इन जॉयफुल डांस मदमस्त होकर डांस करते हुए। द पोएट कुड नॉट बी बट चीयरफुल इन सच ए जोकुंड कंपनी ऑफ द डेफोडिल्स। कवि अपने आप को रोक नहीं पा सकता इस प्रकार के मतलब जोकुंड यानी खुशहाली वाले कंपनी में डेफोडिल्स की। लेटर वेन एवर द पोएट ले रेस्टफुल कोच इन पेंसिव एंड वैकेंट मोड, जब कवि अपने घर पर बिल्कुल विचारहीन मुद्रा में और गंभीर मुद्रा में जब वो लेटा होता है, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द डेफोडिल्स फ्लैश्ड अपॉन हिज मेंटल आई, और उसकी मानसिक आंख पे जहाँ पे कल्पना की शक्ति में डेफोडिल्स उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और द जय ऑफ दिस रिकलेक्शन वाज ए गिफ्ट ऑफ सॉलिट्यूड, और इस प्रकार से रिकलेक्शन जो होता है उनका, वो एकांत में उसके लिए आनंद की अनुभूति देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कविता खत्म होती है और आपको मुझे लगता है कि बहुत ही मजा आएगा इस कविता के साथ। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, युद्ध गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए, और डेफोडिल्स की तरह आपके चेहरे बिल्कुल मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अगली कविता के लिए इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।